हेलो नमस्कार गुड इवनिंग नर्मदे हर जय महाकाल सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और मध्य प्रदेश दैनिक समसामयिक क्लास, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ ढेर सारे लड्डू प्रश्नों और रामबाण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ साथियों, हम सब ने ठान रखा है अब की बार एग्जाम पार। तो जय हो, जोहार हो और एग्जाम पारी पार हो। आज है 2 नवंबर और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। अगले 1-2 दिन के लिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, जो भी अभी तक अक्टूबर तक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा है वो एक बार और हम क्या कर लें, रिवाइज कर लें। यदि उनसे प्रश्न आए तो हमको बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई क्या है सेशन में खास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माही जी, जागृति जी, कंचन जी, जयश्री जी, नकुल जी, सौम्या जी, रवि जी, सभी का, सोनाली जी, सभी का, एम तिवारी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत, अजय, तपस्या जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न, ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखें क्या प्रश्न पूछा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्ण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ध्यान रखिएगा, ये जो कर्ण सिंह हैं ये सतना जिले से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सतना जिले से। यदि हम बात करें तो 19 अक्टूबर 2021 को, है ना, सोपिया में। सोपिया कहां है भाई? सोपिया ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां पर आतंकियों से लड़ते हुए ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह को ये सम्मान दिया गया है। बहुत अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम देखें तो देवेंद्र प्रताप सिंह, एक और नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह, और इनका नाम भी नोट कर लीजिए। इन्हें कीर्ति अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है भाई? तो इन्हें कीर्ति अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, इन्हें कीर्ति अवार्ड मिला है, कीर्ति अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कीर्ति सम्मान दिया गया है। ठीक है, कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? तो ये किया गया है देवेंद्र प्रताप सिंह को। और देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी इन्होंने, ये शहीद नहीं हुए हैं भाई, है ना, ध्यान रखना, इन्होंने बल्कि आतंकियों को मार गिराया था। 3 आतंकियों को इन्होंने मार गिराया था और वर्तमान में ये सेना में कार्यरत हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ये रीवा से आते हैं भाई, और इन्हें कीर्ति सम्मान मिला। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र मरणोपरांत किसे मिला है, तो ये मिला है कर्ण सिंह को। ठीक है, और फिर यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के किस सैनिक को कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं आपके रीवा के देवेंद्र प्रताप सिंह। इनका नाम भी ध्यान रखना। यहां पर आप देख लो, यदि हम देखें वीरता पुरस्कार, देखें वीरता सम्मान, देखें वीरता के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं, तो एक दिया जाता है जैसे युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं, युद्ध काल, और दूसरे होते हैं शांति काल में। ठीक है, मतलब जब कोई युद्ध नहीं चल रहा है तब दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे आप इसमें कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र है, अशोक चक्र है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कीर्ति चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है। और फिर तीसरा कौन सा दिया जाता है? शौर्य चक्र दिया जाता है। ठीक है, तो शौर्य चक्र, ये सम्मान दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं भाई? जब शांति काल होता है। तो शांति काल में यदि हम देखें तो अपनी वीरता के लिए, अपने बलिदान के लिए जो सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है, वीरता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा, वो कौन से हैं? अशोक चक्र। तो आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? अशोक चक्र है। अब देखो, यदि हम देखें ओवरऑल सर्वोच्च सम्मान वीरता के क्षेत्र में कौन सा और युद्ध काल में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र युद्ध काल में दिया जाता है। फिर इसके बाद महावीर दिया जाता है, महावीर दिया जाता है, और फिर इसमें तीसरे नंबर पर वीर आता है। ठीक है, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर है, शांति काल में दिया जाने वाला अशोक चक्र है। ये चीज भी आप ध्यान में लेके चलना, और कर्ण सिंह का नाम भी ध्यान में लेके चलेंगे आप लोग। ठीक है, कि उन्हें इस बार कौन सा सम्मान दिया गया है, तो शौर्य चक्र दिया गया है। जबकि कीर्ति सम्मान किसे दिया गया? देवेंद्र प्रताप सिंह रीवा से बिलोंग करते हैं, उन्हें दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सड़कों के किनारे एवं शहरी उद्यान में लगे बीमार पौधों का इलाज करने के लिए ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है भाई? ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। और
ये लॉन्च की गई है कहां पर, इंदौर में, ठीक है। ट्री एम्बुलेंस इंदौर नगर निगम द्वारा, किसके द्वारा, इंदौर नगर निगम के द्वारा, इंदौर नगर निगम के द्वारा, इंदौर नगर निगम के द्वारा किया गया है। यदि हम इंदौर की बात करें तो आप इंदौर के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमेशा ध्यान में लेके आपको क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। जैसे इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में, ठीक है, सर्वेक्षण जो हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6वीं बार क्या है, पहले स्थान पर बना हुआ है। 7वें स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6वीं बार क्या है, पहले स्थान पर है, ठीक है। तो 6वीं बार यदि हम देखें, पहला स्थान है किसका है, इंदौर का है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इसमें यदि देश में पहला शहर जिसे वाटर प्लस, ठीक है, वाटर प्लस क्या मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिर आप देखोगे इंदौर को तो स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में यदि हम देखें तो सूरत के साथ पहला स्थान है, सूरत के साथ फर्स्ट प्लेस पर है कौन, हमारा इंदौर। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो ईट राइट चैलेंज, ठीक है, कौन सा चैलेंज भाई, ईट राइट चैलेंज में भी हम देखेंगे तो देश में पहला स्थान है किसका, हमारे मध्य प्रदेश का, सॉरी इंदौर का। मध्य प्रदेश का भी है, राज्यों में मध्य प्रदेश का और शहरों में इंदौर का पहला स्थान है किसमें, ईट राइट चैलेंज में भी फर्स्ट प्लेस में है कौन, इंदौर, ठीक है। इसके अलावा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी पहले स्थान पर है और इंदौर मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी भी है, क्या है, स्टार्टअप सिटी, मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी के तौर पे भी किसे देखा जा रहा है, इंदौर। तो ध्यान रखना, इंदौर में ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में, वाटर प्लस सिटी में, स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में सूरत के साथ पहला स्थान, ईट राइट चैलेंज में पहला स्थान, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी पहला स्थान और मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी भी कौन बन रहा है, तो ये ध्यान में लेके चलना, ये भी आपका इंदौर ही बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बाहुल्य जिला जो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है, तो देखो आदिवासी बाहुल्य जिला पूछ रहे हैं, तो यदि हम इसमें देखें तो जो अलीराजपुर है साथी, अलीराजपुर है तो यहां पर एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज है वो 89% शेड्यूल ट्राइब्स निवास करती हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि हम देखें जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है, अलीराजपुर है। साथ ही साथ भारत का मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम भारत में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई, साक्षरता वाला जिला, तो ये भी अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर साक्षर होना तो पॉसिबल नहीं था। फिर यदि हम देखें तो अलीराजपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है, भील, झाबुआ और अलीराजपुर दोनों में कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। जबकि हम यहां पर देखें तो देश का पहला आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला, ठीक है, मंडला की आप बात करेंगे तो मंडला में ध्यान रखना है मुख्य रूप से गोंड जनजाति, ठीक है, और गोंड जनजाति के साथ साथ बैगा जनजाति यहां पर मंडला में निवास करती है, ठीक है। मंडला के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे मंडला मध्य प्रदेश का यदि हम देखें, मध्य प्रदेश का इंदौर जबलपुर संभाग में आता है और इसकी सीमा यदि हम देखें किस राज्य से लगती है तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। कुछ बुक में बताया गया नहीं लगती है, कुछ मैप पे भी ऐसे बनाया गया है कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, लेकिन सीमा छत्तीसगढ़ से इसकी लगती है। यह बात आपको क्या रखनी है, क्लियर रखनी है। 1998 में इससे पृथक करके डिंडोरी का गठन किया गया था, मंडला से ही पृथक करके डिंडोरी बनाया गया था। मंडला में यदि हम बात करेंगे तो मंडला में रामनगर का किला है, रामनगर का किला है जो कि किसने बनवाया था भाई, हृदय शाह ने बनवाया था, हृदय शाह, गौड़ शासक हृदय शाह ने बनवाया था। और फिर यही मंडला में आपको बघेलिन महल मिलेगा, बघेलिन महल भी मिलता है, बघेलिन महल भी मिलता है। ग्वालियर में भी मोती महल मिलता है और आपको मंडला में भी मोती महल मिल जाता है, ठीक है। यदि हम देखें तो मंडला में राजराजेश्वरी देवी का मंदिर भी है, राजराजेश्वरी मंदिर है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण निजाम शाह सलाम ने कराया था, निजाम शाह सलाम, ठीक है, सलाम ने कराया था,
जो कि गौड़ शासक थे, निजाम शाह सलाम ने। ठीक है, मंडला के किले का, मंडला का यदि आपसे पूछा जाता है, मंडला का किला ये नरेंद्र शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था। फिर एक और प्रश्न पूछेंगे कि जो मंडला शहर है ये किन नदियों के संगम पर, यहां पर कौन सी नदी, किन नदियों का संगम है? तो ध्यान रखना, वैसे तो ये नर्मदा, मां नर्मदा के संगम पर है, लेकिन यहां पर बंजर नदी आकर भी किससे मिलती है? मां नर्मदा से मिलती है। तो मंडला के बारे में ध्यान रखना। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल भी आता है। ठीक है, कान्हा। और इसके अलावा यहाँ पे सेंचुरी कौन सी है? तो फैन सेंचुरी है। कान्हा में कौन सी सेंचुरी है? फैन सेंचुरी है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है यहाँ पर? तो परमाणु संयंत्र है चुटका। ठीक है, चुटका मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र यहीं पर है। और मंडला में औद्योगिक केंद्र कौन सा है भाई? औद्योगिक केंद्र यदि आपसे पूछा जाता है तो ये है मनेरी। ठीक है, क्या है? मनेरी, ये भी ध्यान में लेके चलना है आपको। ठीक है, तो औद्योगिक केंद्र कौन सा? मनेरी। परमाणु संयंत्र चुटका कहाँ है? मंडला में है। मंडला में ही राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है, मोती महल है, बघेलिन महल है। हृदय शाह ने रामनगर का किला बनवाया था। मंडला का किला नरेंद्र शाह ने बनवाया था। इसे भी क्या रखेंगे आप ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछे जो शहर है वो नर्मदा और बंजर, मुख्य रूप से तो मां नर्मदा के नर्मदा पर ही है, लेकिन बंजर नदी भी वहां पर आके मिलती है। फिर कान्हा और फैन अभ्यारण्य है और कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको ध्यान में लेके चलना, बिल्कुल आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर। देखो, यदि हम कोविड की बात करें, कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका पहला जो केस था, पहला केस ये कहां आया था? ये जबलपुर में मिला था। पहला केस मध्य प्रदेश में कोविड-19 का पहला केस जबलपुर में था। और पहली जो मृत्यु हुई थी वो उज्जैन की महिला की हुई थी, उज्जैन की एक महिला की हुई थी, लेकिन वो कहां हुई थी? तो इंदौर में हुई थी। ठीक है, इंदौर में हुई थी, लेकिन महिला कहां की थी? वो उज्जैन की थी, जिनकी क्या हुई थी? कोविड से मृत्यु हुई थी। सर्वाधिक केस कोविड के यदि आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक केस कहां मिले हैं कोविड के, तो ये आपको इंदौर में मिले हैं। ठीक है, और ड्रोन से यदि आपसे पूछा जाता है कि ड्रोन से क्या किया गया है? सैनिटाइजेशन। ठीक है, ड्रोन से सैनिटाइज, ठीक है, सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? इंदौर ही है। सर्वाधिक केस मध्य प्रदेश में कहां मिले हैं? इंदौर में ही मिले हैं। लेकिन यदि हम देखें कि सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीनेशन सेंटर देश का, ये कहां पर निर्मित किया गया है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, फिर एक और नोट करो, देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर। ठीक है, वैक्सीनेशन सेंटर ये कहां है? तो ये जबलपुर में। देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर कहां भाई? जबलपुर में है। ठीक है, जबकि हम देखेंगे तो कोविड-19 के संबंध में आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का पहला केस जबलपुर में मिला था, पहली मृत्यु इंदौर में हुई थी, उज्जैन की महिला की। सर्वाधिक केस कहां आए? इंदौर में आए। ठीक है, ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर कौन सा था? इंदौर ही था। ठीक है, इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा। चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर देश का पहला, ये कहां बना था भाई? जबलपुर में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? बताइए भाई, कहां आयोजित किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या नई दिल्ली? ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को कब से मनाया जाता है? तो 2006 से मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि देखा जाए क्यों मनाया जाता है भाई, क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर है कि जो गांधी जी अफ्रीका से, कहां से भाई? अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, भारत
वापस आए थे। कब आए थे भारत वापस? तो ये गांधी जी पहुंचे थे 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से गांधी वापस पहुंचे थे। इसीलिए हम 2006 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस बात को आप क्या रखें, बहुत अच्छे से क्या रखिएगा, ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। यदि हम देखें तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने इस भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की जो संकल्पना है, संकल्पना इसको नोट कर लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना ये किसने दी है? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने दी है, सिंघवी जी ने दी थी, ठीक है। यह भी आप क्या रखें, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है। और यदि हम देखें तो अब वर्ष 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो ये इंदौर में होगा। कहाँ होगा? यस, ठीक है। इंदौर में आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहां बना है? ग्वालियर में बना है। कैसा सेंटर है ये वैक्सीनेशन? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। ग्वालियर की ही बात कर लेंगे तो ग्वालियर में ही आप नोट कर लेना, ग्वालियर में पहला मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला भी हुआ था। यदि आपको ड्रोन मेला पूछेगा तो ये भी इंदौर में। और ड्रोन स्कूल, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी पूछे तो ये भी कहां पर है भाई? तो ये भी ग्वालियर में है, ठीक है। तो ध्रुपद मेला भी ग्वालियर में हुआ था, ड्रोन स्कूल भी कहां स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश का पहला ग्वालियर में हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह, ठीक है, ये भी कहां होगा अब आयोजित? पिछले वर्ष पहली बार हुआ था 2021 में, ये भी ग्वालियर में हुआ था। केवल देखो इसमें दो चीजें हैं, राष्ट्रीय ध्रुपद पूछेगा तो ग्वालियर, केवल ध्रुपद पूछे, केवल ध्रुपद समारोह देखे तो वो भोपाल में होता चला आया है, ठीक है। लेकिन पिछले वर्ष 2021 में पहली बार यदि हम देखें तो राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में आयोजित किया गया था। इस पे वापस आते हैं तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, और ये कौन से नंबर का है नोट कर लेना, ये 17वां होने जा रहा है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो कि कहां होने जा रहा है? इंदौर में होने जा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कहा वीर भारत मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। वीर भारत मेमोरियल बनने जा रहा है भाई, कहां बनने जा रहा है? भोपाल में बनने जा रहा है, ठीक है, भोपाल में। हम महू की बात करें तो देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है, इन्फेंट्री म्यूजियम, ये कहां पर है? देश का पहला महू का फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है। महू से ही सादत खान ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। महू में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। शंकर लक्ष्मण हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनका भी जन्म महू में हुआ था। महू में महीन कागज टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना भी है। महू में ही छाता उद्योग भी है। महू में देश की पहली भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी भी है। महू में परशुराम शोध पीठ भी है। महू के निकट जाना पाओ के वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। महू में ही चोरल नदी पर मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना भी है। महू की बात करें तो महू के निकट ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, जिसका नया नाम टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महू का भी नया नाम अंबेडकर नगर किया गया है। इतना चीज ध्यान रखें किसके बारे में? महू की यदि हम बात करें तो महू मध्य प्रदेश का पहला शहर है, मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां पर क्या हो गए हैं, सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, ठीक है। स्मार्ट मीटर वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? महू है। और महू से जो हमारी पर्यटन मंत्री आती हैं उषा ठाकुर, पर्यटन संस्कृति अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर, ठीक है। तो भाई वीर भारत मेमोरियल कहां बनने जा रहा है? भोपाल बनने जा रहा है। यदि हम देखेंगे भोपाल में शौर्य स्मारक की बात कर लेते हैं, शौर्य स्मारक, इस पे भी प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहें। शौर्य स्मारक की यदि हम बात करेंगे तो इसका लोकार्पण, ठीक है, अक्टूबर 2016 में, ठीक है, किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया था। ये यदि हम शौर्य स्मारक की बात करें तो ये 62 फीट ऊंचा है, ठीक है, 62 फीट ऊंचाई है इसकी, ठीक है, ऊंचाई है 62 फीट ऊंचाई है। यदि हम इसकी बात करें तो ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट
पत्थर से बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। क्या है? शौर्य स्मारक। और ये अरेरा हिल्स पे बना है, अरेरा हिल्स। और अरेरा हिल्स कहाँ है भाई? तो अरेरा हिल्स है भोपाल में, ठीक है। अरेरा हिल्स कहाँ है? भोपाल में है, अरेरा हिल्स पर स्थित है। क्या? शौर्य स्मारक। और शौर्य स्मारक के निकट होलोग्राफिक लौ जल रही है जो कि अनंत ज्योति मानी जाती है, ठीक है, होलोग्राफिक लौ, ठीक है। और इसका लोकार्पण डेट लिख लो 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 62 फीट इसकी ऊंचाई है, अरेरा हिल्स पे है। यह है शौर्य स्मारक जो कि देश के जवान अमर शहीदों के लिए ये समर्पित है। और भारत का पहला, यदि हम मध्य प्रदेश का पहला वीर भारत मेमोरियल की बात करें तो ये कहां बनने जा रहा है? भोपाल में बनने जा रहा है, ठीक है। इसे भी आप क्या रखें? ध्यान में लेके चलेंगे। हेलियोडोरस का स्तंभ विदिशा में है, ठीक है। भागभद्र के दरबार में आए थे हेलियोडोरस। ठीक, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में होने वाली G20 समूह की बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो भाई खजुराहो को भी चुना गया है, इंदौर और भोपाल, इन तीनों शहरों को G20 बैठक के लिए चुना गया। G20 का गठन हम देखें तो प्रभावी रूप से इसका जो गठन है वो 1999 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पूर्णेंद्र प्रताप सिंह फॉल्कन जेट विमान उड़ाने वाले देश के सबसे युवा पायलट बन गए। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है, ठीक है। इनका संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश के भोपाल से है। जबकि हम अवनी चतुर्वेदी की जब बात करते हैं, अवनी चतुर्वेदी की बात करते हैं, अवनी चतुर्वेदी जी की बात करते हैं तो ये देश की पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया है। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला, ठीक है, पहली महिला पायलट ये कौन है? तो ये हैं आपकी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ध्यान रखना अवनी चतुर्वेदी के बारे में। इनके अलावा यदि हम देखेंगे तो आपको शिवांगी सिंह दिखेंगी, अच्छा, अवनी चतुर्वेदी हैं कहाँ से? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा से हैं, इसलिए हमारे लिए IMP हो जाती हैं, एग्जाम में इनसे पूछा जा सकता है। शिवांगी जी के बारे में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। शिवांगी सिंह बनारस से आती हैं और इन्होंने जो हमने राफेल लिए ना, राफेल किससे लिए हैं? राफेल किस देश से खरीदे हैं? राफेल जल्दी से कमेंट करके बताओ। राफेल उड़ाने वाली, ठीक है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में लेके चलना है, गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो इस प्रश्न का आंसर है C। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी को किस रानी की मूर्ति भेंट की है? किस रानी की मूर्ति भेंट की है? ठीक है, बिल्कुल फ्रांस से लिए हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। देखो किस रानी की मूर्ति भेंट की है? तो ये है रानी कमलापति, है ना। किसकी मूर्ति भेंट की है? रानी कमलापति। रानी कमलापति के बारे में देखो, रानी कमलापति की हम बात करेंगे। कहाँ की शासिका? गिन्नौरगढ़ कहाँ है? तो गिन्नौरगढ़ सीहोर में है, ठीक है। गिन्नौरगढ़ कहाँ पर है? सीहोर में है। तोतों के लिए प्रसिद्ध है, अशरफी पहाड़ी इसी के निकट है, ठीक है। तोतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है गिन्नौरगढ़। ये किसकी रानी थी? तो निजाम शाह सलाम की रानी थी, ठीक है। इन्हें मध्य प्रदेश की पद्मनी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की पद्मनी भी कहते हैं, पद्मनी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? रानी कमलापति का महल यदि हम देखें तो महल कहाँ है? ये भोपाल में है। रानी कमलापति का महल कहाँ है? भोपाल में है। इन्होंने अपने महल में ही जल समाधि ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। इन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए किससे मदद ली थी? तो इन्होंने जो मदद ली थी वो ली थी दोस्त मोहम्मद से। किससे ली थी? दोस्त मोहम्मद से इन्होंने मदद ली थी, ठीक है। किसने? तो रानी कमलापति ने, ठीक है। रानी कमलापति की मूर्ति भेंट की है। रानी कमलापति चर्चा में तब और अधिक आई जब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी अहिल्याबाई की बात करें तो ये होलकर वंश की शासका थी
और हम देखें तो इनका जन्म एक 31 मई 1725 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था, रानी अहिल्याबाई। इनका विवाह खांडे राव होलकर जी से हुआ था, खांडे राव होलकर से हुआ था, ठीक है। और ये मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी और इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी महेश्वर, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, महेश्वर, है ना, ध्यान रखना। रानी अवंतीबाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवनी के मनकैड़ी में हुआ था, सिवनी के मनकैड़ी में इनका जन्म हुआ था, सिवनी के मनकैड़ी में। किसका, रानी अवंतीबाई। दुर्गावती, यदि ये देखें तो इनमें एक प्रश्न बहुत आता है, चंदेल वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ, तो ये गौड़ वंश की रानी थी, गौड़ वंश की रानी थी। और ये प्रश्न काफी पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ शासन किया था, तो इन्होंने गौड़वाना पर शासन किया था, गौड़वाना। और इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी चौरागढ़। यदि आपसे पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती की राजधानी क्या थी, चौरागढ़ थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है इनका विवाह किससे हुआ था, तो दलपत शाह से हुआ था, जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे। और इन्होंने, यदि हम देखें, इनका प्रिय जो हाथी था सरमन, जो कि एक सफेद हाथी था। यदि देखें इनके प्रमुख सेनापति आधार सिंह इनके प्रमुख सेनापति थे। इनकी सहायिका चेरी थी, जिनके नाम पर चेरी ताल जबलपुर में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था, ठीक है, अकबर से लोहा लिया था रानी दुर्गावती। हाँ, ऋतिक श्रीवास्तव जी, मैं चंदेल वंश ही बोल रहा हूँ, चंदेल वंश की राजकुमारी थी, ठीक है, चंदेल वंश की राजकुमारी और गौड़ वंश की रानी थी, दलपत शाह से। ये महाकौशल का क्षेत्र है, आप देखें तो गौड़वाना का जो एरिया है वो जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी और मंडला, ये रीजन आपके गौड़वाना से आता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में, यदि हम देखें, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवल जूरी पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? मांडू को किया गया भाई साहब। किसे किया गया है? मांडू को किया गया है। मांडू कहाँ है यदि आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, मांडू के बारे में आपसे पूछा जाता है तो मांडू धार में आता है, ठीक है, धार में आता है। मांडू को सादियाबाद कहते हैं, सादियाबाद कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, अब हिंदी में लिखूं क्या इसी को, खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय। इसे महलों की नगरी भी कहते हैं, महलों की नगरी भी कहते हैं, महलों की नगरी भी कहते हैं। इसे मछली नगर भी कहते हैं, मछली नगर भी कहते हैं, मछली नगर भी कहते हैं। इसे रानी रूपमती और बाज बहादुर, किसके? तो भाई बाज बहादुर की प्रणय स्थली या प्रेम स्थली के रूप में भी जाना जाता है, प्रेम स्थली के रूप में जाना जाता है। मांडू में ही यदि हम देखेंगे तो आपको भारत का पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा हुशंग शाह का मकबरा, ठीक है, मकबरा जो कि भारत में पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा है, जो कि ताजमहल से पहले भी बन गया था। इसके अलावा यदि हम मांडू की आप बात करोगे तो मांडू में आपको रानी रूपमती का महल मिलेगा, ठीक है। बाज बहादुर का महल मिलेगा, बाज बहादुर का महल मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जहाज महल मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर हिंडोला महल मिलेगा, ठीक है, हिंडोला महल मिलेगा। यहाँ पर आपको दाई का महल मिलेगा, यहाँ पर आपको अशरफी महल मिलेगा, अशरफी महल। ये आपके कुछ प्रमुख महल हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दिल्ली दरवाज़ा यहाँ का प्रमुख दरवाज़ा, 12 दरवाजे जिसमें से दिल्ली दरवाज़ा सबसे प्रमुख दरवाज़ा। सांची की यदि हम बात करेंगे, 1989 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल खजुराहो, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल खजुराहो। सबसे ज़्यादा पर्यटक या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? खजुराहो।
खजुराहो। और खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, छतरपुर में है। सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी बनने वाली है, ग्रीन सिटी और सोलर सिटी किसे बना रहे हैं? सांची को। ये मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, रायसेन में स्थित है। अमरकंटक, इसे तीर्थ राज कहते हैं, मध्य प्रदेश में तीर्थ राज कहते हैं। ये मैकल की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम होता है। सर्वोदय जैन मंदिर है, माई की बगिया है, सावित्री कुंड है। यदि हम देखेंगे कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, शंभू धारा जलप्रपात यही अमरकंटक में है। यदि हम बात करें अमरकंटक की तो नर्मदा सेवा यात्रा अमरकंटक से ही प्रारंभ हुई थी, समाप्त भी वहीं पर हुई थी। और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश से किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज सक्सेना जो कि रायसेन के हैं, ओम प्रकाश पाटीदार जी जो कि शाजापुर से हैं। डी इज राइट आंसर। शक्ति पटेल को पिछले वर्ष 2021 में शक्ति पटेल को किया गया था, जो कि कहां से हैं? मंडला से हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें से हम देखें नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार जी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भगवान बुद्ध से संबंधित, देखो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख स्थल है सांची, और सांची में है बौद्ध स्तूप जो कि जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। तो भाई यदि हम देखें तो जो बुद्धिस्ट हैं वो ज़्यादातर थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया में काफ़ी बुद्धिस्ट निवास करते हैं। और जो उषा ठाकुर जी हैं, ध्यान रखना ये तीनों देशों की यात्रा पर गई थी, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में ही है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहते हैं? थाईलैंड को ही कहते हैं ना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, है ना। उषा ठाकुर जी जो पर्यटन मंत्री हैं, इन तीनों देशों में घूमने के लिए गई थी। वे घूमने नहीं गई थी, हमारे मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल जो हैं उनके लिए पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, बौद्ध पर्यटक वहां पर आए। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो उन स्थलों पर आए, इसके लिए वो कहाँ गई थी? थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा पर गई थी। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा? बताइए, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। ठीक, मैं बोल दूंगा कि भाई आप अगली बार से वहां पर भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं। सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर सिटी। ठीक है, शेरों की भूमि भोपाल। यदि हम बात करें तो इसमें जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश का पहला, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो भोपाल में बनाया गया। भोपाल में यदि हम देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी मिल जाएगा। और हाई सेंसिटिव यदि हम देखें हाई एनिमल डिजीज़, ठीक है, जो आपका सेंटर है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी भोपाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में झाबुआ जिले की नीलम देसाई को हाल ही में झाबुआ जिले की नीलम देसाई को किस कार्य हेतु जमनालाल बजाज पुरस्कार, ठीक है, जमनालाल बजाज जो परियोजना है, परियोजना या बांध, ये किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है, फटाफट कमेंट करके बताइए। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो झाबुआ जिले की नीलम देसाई को पुरस्कृत किया गया है। किस सम्मान के लिए किया गया, किस कार्य के लिए किया गया है? तो भील एवं भिलाला जो समुदाय है, भील का ही यदि हम देखें उपवर्ग है भिलाला, समुदाय के उत्थान कार्यों के लिए ये नीलिमा देसाई जी को क्या किया गया है? जमनालाल बजाज सागर पुरस्कार दिया गया है। और जमनालाल बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे ये माही नदी पर है। किस नदी पर है भाई? माही नदी पर है, माही नदी पर है। ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वी की पुत्री किसे कहते हैं? माही को कहते हैं। मेहंद झील धार में उद्गम होता है माही का। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। नेक्स्ट देखें, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? भाई देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। और कहाँ बनने जा रहा है ये? तो ये बनने जा रहा है देवास में। ठीक है, देवास में भी कहाँ? तो नेमावर, नेमावर जो कि मां नर्मदा नदी के तट पर है। मां नर्मदा का नाभि कुंड नेमावर
देवास और हांडिया के बीच में है, ठीक है। हांडिया हालांकि हरदा में आता है, तो दोनों के बीच में है मां नर्मदा का नाविक कुंड। और वहीं पर यदि हम देखें तो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कहाँ पर, देवास में। तो इसे क्या रखें, इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलें। नेक्स्ट देखें, सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा होगा, तो ये होगा माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर। IIM इंदौर की स्थापना 1996 को हुई थी और IIT इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। एम्स भोपाल की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। एम्स भोपाल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, ये देश का पहला संस्थान होगा जो कि सिविल एविएशन की क्या देगा, ट्रेनिंग देगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में पोषण माह प्रारंभ किया गया, यह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नहीं देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में मध्य भारत के पहले इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया है, कहां पर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर की शुरुआत की है, अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर, तो ये कहां उद्घाटन किया गया है, इंदौर में किया गया है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक, ठीक है, पहला खिलौना बैंक ये कहाँ ओपन किया गया है, जबलपुर में। झाबुआ ये गुड़िया शिल्प के लिए फेमस है, किसके लिए है झाबुआ फेमस, गुड़िया। जबलपुर में खिलौना बैंक बना है और झाबुआ गुड़िया शिल्प के लिए फेमस है, ठीक है, गुड़िया शिल्प के लिए। हालांकि गुड़िया शिल्प के लिए झाबुआ के अलावा ग्वालियर भी प्रसिद्ध है, ठीक है, ग्वालियर भी प्रसिद्ध है। और बत्तोबाई का नाम फेमस है, बत्तोबाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि ग्वालियर से ही आती हैं। गुड़िया शिल्प झाबुआ और ग्वालियर दोनों में प्रचलित है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं सीहोर की, तो सीहोर में ध्यान रखना, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने और खिलौना, यदि हम देखें महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था पिछले साल, बुधनी में, ठीक है। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रचलित हैं, सीहोर के। ODOP में शामिल किए गए हैं लकड़ी के खिलौने, कहाँ के, सीहोर के लकड़ी के खिलौने शामिल किए गए हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सुपाड़ी के खिलौने कहाँ के प्रचलित हैं, तो ये रीवा के प्रचलित हैं, ठीक है, रीवा के हैं। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि चमड़े के खिलौने, ठीक है, चमड़े के खिलौने कहाँ के प्रचलित हैं, तो चमड़े के खिलौने ये इंदौर के प्रचलित हैं, ठीक है। जबकि चमड़ा क्लस्टर कहाँ है, तो देवास में है, चमड़ा क्लस्टर कहाँ है, देवास में है, इसे भी ध्यान में लेके चले। बिल्कुल भाई, आपको शिद्दत से पढ़ना है, मेहनत करना है, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। थोड़ा भाई यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया यार, कर दो, अब बोल दिया है तो जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, नहीं किया है, जल्दी से कर दो, सेशन को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। अपने साथियों को बुला लो, बोलना शानदार तरीके से रिवीजन हो रहा है, पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। सुपाड़ी के खिलौने, चमड़े के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, गुड़िया शिल्प पढ़ लो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टॉय क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर, ठीक है। हाँ, चेहरा जो है वो आपके किसके लिए है, तो वहाँ पर बटलोही नाम के कांसे के पात्र बनाए जाते हैं, सतना जिले में आता है, ठीक है। उचेहरा, बटलोही नामक, सर उचेहरा किस शिल्प के लिए, बता रहा हूँ मनीष राजपूत जी, बटलोही नामक कांसे के पात्र बनाए जाते हैं। चिचली नरसिंहपुर भी फेमस है पीतल के बर्तनों के लिए। सर मंडला जो है वो टेराकोटा, शिवपुत्री जी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मंडला, ठीक है। बटलोही पात्र बनाए जाते हैं सतना, उचेहरा, ठीक है। धातु जो शिल्प है उसके लिए आपके किसको GI टैग मिला हुआ है, टीकमगढ़ और दतिया को मिला हुआ है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो।
हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुसूचित जनजाति के वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो देखो, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती आने वाली है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल पूछा जाएगा, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। अभी मनाएंगे भी हम लोग। तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, टंट्या मामा जिन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहते हो, ठीक है, अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषण योजना, तीनों योजनाएं लॉन्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार। इसके लिए मंजूरी दी गई है, स्वीकृति दी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो ध्यान रखना है, ये आपके कमल पटेल जी ने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। कमल पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया है, ध्यान रखना है इसके बारे में भी आपको, है ना। कमल पटेल भाई नहीं, इसमें MSME आ जाएंगे और ओम प्रकाश सकलेचा, ठीक है। बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ प्रेम सिंह पटेल ने किया है भाई। प्रेम सिंह पटेल मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री हैं। प्रेम सिंह पटेल, ये ऑप्शन ही गलत दिए हैं। प्रेम सिंह पटेल, ठीक है। ओम प्रकाश सकलेजा MSME मंत्री हैं। कमल पटेल कृषि मंत्री हैं। प्रेम सिंह पटेल जो कि कहाँ से आते हैं? बड़वानी से आते हैं, बड़वानी से आते हैं। और यदि हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में पशुपालन, ठीक है, पशुपालन क्या है? मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले, अच्छा हुआ कहाँ पर है भाई? ये हुआ कहाँ है ये ध्यान रखना। तो पहले बकरी एवं उद्यमिता सम्मेलन ये भोपाल में हुआ है प्रभु, है ना। ये ध्यान रखना, हुआ कहाँ है? भोपाल में हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले संविधान पार्क की स्थापना की जाएगी? तो पहला जो संविधान पार्क है ये देवास में स्थापित होगा। पहला संविधान पार्क देवास में स्थापित होगा, ठीक है। अटल स्मारक पार्क ये कहाँ बन रहा है? वैसे अटल पार्क एक कहाँ बना है? सागर में भी बना है, ठीक है। अटल स्मारक पार्क कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में। इंदौर में अपेरल पार्क है, अपेरल पार्क, ठीक है। जबलपुर में जियो अर्थ, ठीक है, जियो अर्थ पार्क है देश का पहला। डायनासोर के कंकाल मिले हैं उसके लिए देश का पहला जियो अर्थ पार्क जबलपुर। देवास में संविधान पार्क, अटल स्मारक पार्क ग्वालियर, अपेरल पार्क इंदौर, जियो अर्थ पार्क जो कि डायनासोर के जो हमें जीवाश्म मिले हैं जबलपुर से, खासकर लम्हेटा घाट से राजा सोरस के हमें क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं, उसके संरक्षण के लिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मध्य प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मध्य प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में। किसने? हमारे मध्य प्रदेश ने, ठीक है, पूरे विश्व में। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2023 में कहाँ होगा? भोपाल में होगा। भोपाल में ही क्या है? आपकी शूटिंग एकेडमी है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में कब से कब तक किया जाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में 20 से 31 मार्च 2023 तक किया जाएगा। सी इज राइट आंसर। वेरी गुड यार, सभी का आंसर सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई थी, लगातार इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, और मध्य प्रदेश में इसके क्रियान्वयन में पहला स्थान किसका आया है? तो भाई इंदौर का आया है, ठीक है। किसका आया है? इंदौर का आया है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूति महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना किस जिले में खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खुलने जा रहा है। महाकाल थाना, महाकाल थाना इसका क्या होगा? नाम होगा। कहाँ पर? उज्जैन में, ठीक है। तो इसे भी बहुत अच्छे से क्या रखें आप ध्यान में लेके चलें। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने सारे पते उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया भाई? तो पहला शहर बन गया है इंदौर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश का पहला शहर जो कि सभी पते उपलब्ध कराएगा, इंदौर। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन, अमृत सरोवर योजना इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि हम हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे। कितने? 75 वर्ष पूरे हुए ना, तो 75 तालाब का निर्माण करें। और इसको क्या कहा है? अमृत सरोवर योजना कहा है। इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान किसका है? बुरहानपुर का है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला, देश का पहला, नोट करिएगा, देश का पहला, ठीक है, हर घर जल सर्टिफाइड जिला है। कौन सा है? बुरहानपुर। ठीक है, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला भी है और अमृत सरोवर के योजना के क्रियान्वयन में भी पहले स्थान पे बुरहानपुर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के क्रिकेट खिलाड़ी ईश्वर पांडे ने इंटरनेशनल एवं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये कहाँ के हैं भाई? रीवा के हैं। ठीक है, रीवा के हैं। शहडोल का गौरव किसे कहते हो? पूजा वस्त्रकार को कहते हो। पूजा वस्त्रकार शहडोल का गौरव कहलाती हैं। इंदौर से जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर, ठीक है। इसके अलावा रजत पाटीदार, जिन्होंने आईपीएल में पहला मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया। और फिर हैं आवेश खान भाई साहब बहुत चर्चा में हैं। ठीक है, नितिन मेनन, जो कि क्या है? नितिन मेनन क्या है? तो ये अंपायर है नितिन मेनन। ये भी कहाँ से हैं? हमारे इंदौर से हैं। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। ईश्वर पांडे का संबंध कहाँ से है? रीवा से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा विधानसभा क्षेत्र वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को 100% लिंक करने वाला प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया? तो भाई ये है नेपानगर विधानसभा क्षेत्र। और ये कहाँ आता है? बुरहानपुर में आता है। नेपानगर में ही हम जानते हैं अखबारी कागज कारखाना है। अखबारी कागज कारखाना। और ये अखबारी कागज कारखाना बीच में बंद कर दिया गया था, अभी इसे फिर से प्रारंभ किया गया है। एशिया का पहला अखबारी कागज कारखाना नेपानगर में है। इसे विद्युत देने के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र भी है। देवतालाब विधानसभा से कौन आते हैं? गिरीश गौतम आते हैं। गिरीश गौतम जी आते हैं। और गिरीश गौतम कौन है? मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, बुधनी विधानसभा से कौन आते हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा है, सीहोर में है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश में नवीन शासकीय भवनों का निर्माण किस देश की तर्ज पर किए जाने की घोषणा की है? फ्रांस, कनाडा, मॉरिशस की तर्ज पर किए जाने की घोषणा की है। डी इज राइट आंसर। हाल ही में विधानसभा में नगर पालिका, आईएमपी करना, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लो इसे, आईएमपी कर लो। हाल ही में विधानसभा में नगर पालिका विधि द्वितीय संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में कितने पार्षद मनोनीत कर सकती है? कितने पार्षद अभी मनोनीत कर सकते हैं? तो अब इनकी संख्या बढ़ा के 12 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, डी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली बैम्बू आईटीआई खोली जाएगी? ठीक है, तो बांस से संबंधित आईटीआई खोली जा रही है भाई। कहां पर खोली जा रही है? देवास। देखो, बांस का उत्पादन आप पढ़ते आए हो कि बांस सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक बांस कहाँ है, ये कहाँ पढ़ते आए हो आप? ये पढ़ते आए हो बालाघाट। ठीक है, कहाँ पढ़ते आए हो? बालाघाट। लेकिन अब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? देवास में हो रहा है अब सबसे ज्यादा उत्पादन। किसका? बांस का, है ना। डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्ट प्रजाति का बांस मिलता है। बम्बूसोइड जिसे कहते हैं, नोशनल टन बांस को मापने की क्या है? इकाई है। तो भाई बैम्बू यदि देखा जाए आईटीआई कहाँ खुलने जा रही है? तो देवास में खुलने जा रही है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी? तो साइंटिस्ट मेमोरियल ये कहाँ बनने वाला है? उज्जैन। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर है? महू। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो, यदि आप देखोगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो, जनजाति संग्रहालय हो, माधवराव सप्रे हो, या दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय हो, कहां है? भोपाल में है। और देवास में क्या बन रहा है? संविधान पार्क बन रहा है। ठीक है, चलिए, वाह क्या गजब पढ़ाते हैं अमरीश सर। इतना खुशी से आप लोग भी देख रहे हो क्या? इतना खुशी से क्या आप लोग भी देख रहे हो? तो बता दो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को राज्य स्तरीय मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी है भाई? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, जो कि कहां पर है?
ये भोपाल में है। देखो पूर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये पूर्व क्षेत्र जबलपुर में है, जबलपुर में है। मध्य क्षेत्र कहाँ है, भोपाल में है। और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम क्षेत्र ये इंदौर में है। ये 3 ही हैं विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश में, है ना, ये 3 है जिसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्या प्राप्त हुआ है, मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। वह 2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन में गुना का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया ने समुद्री चैनल को पार कर लिया। भैया देखो ये एशिया के पहले पैरा तैराक हैं, दिव्यांग तैराक हैं, ठीक है, पैरा स्विमर हैं, दिव्यांग तैराक हैं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया, कैटलीना चैनल को भी पार किया, धर्मातर चिट्टी से गेटवे ऑफ इंडिया जो कि अरब सागर में, उसे भी पार किया, और अब नॉर्थ चैनल को भी इन्होंने क्या कर दिया है, पार कर दिया है। इनका जन्म तो भिंड में हुआ था, रहते अब ग्वालियर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 किसे दिया गया है, अच्छा प्रश्न है। देखो 2020 का किसे दिया गया था, 2020 का आनंद मिलिंद को दिया गया था। ठीक है, 2013-14 के लिए हाल ही में किसे दिया गया, हाल ही में दिया गया 13-14 के लिए, बीच में छूट गया था ना, तो 13-14 के लिए हाल ही में दिया गया है ना। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1984 से मध्य प्रदेश सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार इसमें 2 लाख की ही राशि देती है, 2 लाख ही देती है, कुछ जगह 5 लाख लिखा है, परेशान नहीं होना, वो महाराष्ट्र सरकार 5 लाख देती है, मध्य प्रदेश सरकार 2 लाख ही देती है। 1984 में स्थापना हुई। 2020 का किसे मिला है, तो आनंद मिलिंद को मिला है, और 2021 का अब किसे मिलने वाला है, कुमार सानू को। ठीक है, अलका याग्निक को 2013-14 के लिए हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। अनुराधा पौडवाल को इन्हें 2022 का कुमार गंधर्व सम्मान दिया जा रहा है। कुमार गंधर्व सम्मान 2022 अनुराधा पौडवाल। अलका याग्निक 2013-14 के लिए लता मंगेशकर, 2021 का लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू को। ठीक है, क्या है भाई, नीचे करें। आप MI तिवारी जी, आप हमारे उत्कर्ष के इंजीनियरिंग चैनल को एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किस देश में मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा 23 सितंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है, 23 सितंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया, फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ये पेरिस में मनाया गया। कब मनाया गया, बिल्कुल ये प्रश्न IMP करना, ये भी एग्जाम में छप सकता है कि किस देश में 23 सितंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया, तो फ्रांस में मनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से भोपाल के किस छात्र को पुरस्कृत किया गया है, ये है भूपेश कुमार पटेल। ठीक है, भूपेश कुमार पटेल जी को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में पहले स्थान पर है, इंदौर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में जारी प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण नोट करिएगा, पहली बार जारी किया गया है प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, ये पहली बार जारी किया गया है। ध्यान देना इस बात पर, इस पॉइंट पर, कि पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया गया है, और इसमें देश में पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है, भोपाल ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान रखेंगे भोपाल ने, है ना, किस जिले ने। 27 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश में किसके द्वारा MP फॉर्मगेट ऐप को लॉन्च किया गया है। MP फॉर्मगेट ऐप जो लॉन्च किया है ये कमल पटेल जी ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, देश का पहला नाइट गार्डन मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा महाकाल की नगरी उज्जैन में बनाया गया है महाकाल महालोक का लोकार्पण कब किया गया है, 11 अक्टूबर को किया गया है, 11 अक्टूबर 2022। किसके द्वारा किया गया है, PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। उज्जैन की हम बात करेंगे, क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर राम घाट उज्जैन में ही है, जहाँ पर लगता है महाकुंभ। ठीक है, जहाँ पर लगता है महाकुंभ, और महाकुंभ का आयोजन लास्ट टाइम कब हुआ था मध्य प्रदेश उज्जैन में, तो 2016 में। अब कब होगा, 12 वर्षों बाद, मतलब 2028। बिल्कुल पूछ लेंगे कि अगला कुंभ कब होगा, ध्यान रखना 2028। पिछली बार कब हुआ था, 2016 में। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखना। उज्जैन को आप साइंस सिटी के रूप में विकसित कर रहे हो, साइंस सिटी के रूप में विकसित कर रहे हो। देश की पहली रोबोटिक वेधशाला, रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ पर है,
भाई साहब मतलब किशोर कुमार दिया गया है, किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। थैंक यू सो मच। क्या ही बोला जाए, मतलब सुचि स्मिता देवोप्रिया को कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है। और 2022 का किशोर कुमार सम्मान अनुराधा पौडवाल को दिया गया है। 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को दिया गया। कल ही पढ़ाया है मैंने, समटाइम क्या होता है कि थोड़ा मतलब जल्दबाजी में ना बहुत सारे फैक्ट चलते रहते हैं। आप सोचो मतलब कितने सारे फैक्ट दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो नहीं, रोबोटिक कंट्रोल वैशाला उज्जैन में है, मत परेशान होइए, वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। उत्कर्ष इंजीनियरिंग चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू विनू जी। हाँ, संजय अरिवार ग्लूकोज दे रहे हैं, थैंक यू। ठीक, चलिए लीजिए, किस प्रश्न पे आ गए भाई। लाडली लक्ष्मी योजना इंदौर क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है, ग्रामीण में भोपाल पहले स्थान पर है। कमल पटेल ने एमपी फॉर्मगेट ऐप देश का पहला नाइट गार्डन, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट देखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22 में किस योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु पुरस्कृत किया है? तो ये है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ये कब की है? 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, इस डेट को, डेट के साथ याद रखना, बिल्कुल पूछ ली जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, इसके क्रियान्वयन में पुरस्कृत किया गया है दिल्ली में, मनसुख मांडविया जी, है ना। हाल ही में इंदौर की मेयर इन काउंसिल की बैठक में रामसर स्थल सिरपुर तालाब का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर। इसका नाम रखा जाएगा, किसका? तो ध्यान रखना, सिरपुर तालाब का नाम किसके नाम पर किया जाने की घोषणा की गई है? लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर। नेक्स्ट देखें, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? ये है प्रोफेसर संजय तिवारी। भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है, 1991 में की गई थी। कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है भोज मुक्त विश्वविद्यालय। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना 100%, ये प्रश्न आपको छपने वाला है, मोस्ट IMP कर लो। ठीक है, द्रविंद्र मोरे क्या किए गए हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज के दौरान मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 26 गुफा एवं 26 मंदिर प्राप्त हुए हैं? बांधवगढ़ में प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ आता है? उमरिया में आता है। कितनी पहाड़ियों से? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी तुलना, ठीक है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? कमेंट करके बताइए। सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व कहाँ है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व, है ना। चार्जर पॉइंट भी यहीं पर है। देखें, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर जी की जयंती पर मध्य प्रदेश में कहाँ लता जी के गीत एवं स्मृतियों का एक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, लता मंगेशकर देखो, लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। यदि हम देखें तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन हो गया है भाई, निधन हुआ है। निधन कब हुआ है? तो 6 फरवरी को हुआ है, 6 फरवरी 2022। कहाँ हुआ है? मुंबई हुआ है। ठीक है, इन्हें स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी कहा गया। किसे? लता मंगेशकर जी को।
लता जी की बात करें तो 2001 में भारत रत्न भी मिल गया था, भारत रत्न मिल गया था। ठीक है, 28 सितंबर को आप क्या मनाते हो, इनकी जयंती मनाते हो। और इंदौर में जन्म हुआ था, इसीलिए इंदौर में ही जयंती मनाई जाती है। तो लता मंगेशकर समारोह का आयोजन कहाँ होता है, इंदौर। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई थी। और इसी अवसर पर, ठीक है, आपके कुमार सानू और अलका याग्निक जी को क्या कर दिया गया था, लता मंगेशकर सम्मान दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और इंदौर में आयोजन किया जाता है। इंदौर में ही इनके नाम पे संगीत विद्यालय भी बनाया जा रहा है, संगीत संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, संगीत अकादमी भी बनाई जा रही है। ठीक है, माधवराव सप्रे संग्रहालय भोपाल में है। हाँ, माधवराव सप्रे संग्रहालय भोपाल में है। दुष्यंत कुमार संग्रहालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 28 सितंबर को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश का कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में देश में कौन सा स्थान है। कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के किस शहर के प्रतीक त्रिपाठी ने नासा के आर्टिमस 3 प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है। आर्टिमस 3 प्रोग्राम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आर्टिमस 3 प्रोग्राम में कौन सा स्थान है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। आर्टिमस किस जिले के हैं ये। आर्टिमस 3 प्रोग्राम नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन में है। ठीक है, वॉशिंगटन में है। ठीक है, और यदि हम देखें तो ग्वालियर से आते हैं। ठीक है, ग्वालियर से ये आते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, तो यदि मैं कुछ स्लो पढ़ाऊँ तो आप लोग माइंड नहीं करना है ना, कंटिन्यूटी रखिएगा, क्योंकि हमें प्रश्न करने हैं तो हम लोग उसे कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार निर्यात 60,000, ठीक है, करोड़ के पार कर गया। देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है। देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी पूछी जा रही है। भाई इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में हमारे यहाँ छपते रहते हैं, व्यापम वगैरह पूछ लेता। तो 2.25 देखो, 60,000 करोड़ का हमने इस बार क्या किया है, निर्यात किया है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में जो हमारे निर्यात की जो मात्रा है वो 2.25 ही है ना, परसेंट ही है। फिर देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत ये 5 अप्रैल 2022 को हुई है। ठीक है, फिर देखें, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या पूछी गई। बुल्फ स्टेट कह रहे हैं ना मध्य प्रदेश को। यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को आप क्या कह रहे हो, वन स्टेट भी कह रहे हो। ठीक है, जनजाति स्टेट भी कह रहे हो। सबसे ज़्यादा जनजाति सर्वाधिक वन है। वन क्षेत्रफल कितना है, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। 93 बोल रहा हूँ, 92 पॉइंट कुछ है, लेकिन उसको राउंड फिगर में 93 लिखा मैंने ना। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। ठीक है, बाघ हैं, कितने बाघ हैं, 526 बाघ, तो बाघ स्टेट भी कह रहे हो। फिर आप मध्य प्रदेश में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा वल्चर भी हैं, गिद्ध भी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गिद्ध भी हैं पूरे भारत में, कितने, 9,408 गिद्ध हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो कि तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं, तेंदुआ स्टेट लेपर्ड स्टेट कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3,421 तेंदुए हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद बुल्फ स्टेट कह रहे हो। बुल्फ स्टेट मतलब यही भेड़िया, यदि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भेड़ियों की बात कर रहे हैं, भेड़िया बुल्फ स्टेट भी कह रहे हो। तो भेड़िए की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, 772। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कह रहे हैं, घड़ियाल स्टेट भी कह रहे हैं। सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश में। और अब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कह रहे हो, चीता स्टेट, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 8 चीते हैं अभी तक, तो है ना। तो चीता स्टेट भी कह रहे हो, ध्यान रखना। वन स्टेट, जनजाति स्टेट, बाघ, टाइगर स्टेट, वल्चर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, बुल्फ स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट भी कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं, मध्य प्रदेश को कह रहे हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे आपको, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसमें, डी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का
कौन सा स्थान है? ठीक है, इसमें आंसर बताइए भाई, कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करिए, हाँ जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा स्थान है बताइए। तो इसमें यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान है भाई? तो मध्य प्रदेश का इसमें 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पहला गुजरात का है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार से जो इंदौर को सम्मानित, इंदौर को वाटर प्लस सिटी का अवार्ड भी मिला है ना, वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट भी किसे मिला है? इंदौर को। तो इंदौर को ही आपने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में बना है? तो भाई ये बना है आपके जबलपुर में। OFK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, ये कहाँ है? जबलपुर में है और OFK में ही इसे बनाया गया। देश का पहला निजी क्षेत्र का हथियार कारखाना, निजी क्षेत्र का हथियार कारखाना ये कहाँ है भाई? भिंड के मालनपुर में है। ठीक है, मालनपुर भिंड में दूसरा सैनिक स्कूल भी स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, हाल ही में किस नगर का नाम बदल के माखन नगर कर दिया गया है? तो भाई माखन नगर कर दिया गया है, कब किया गया है? आपको ये ध्यान रखना है, 4 अप्रैल को किया गया है। 4 अप्रैल को ही क्यों किया गया? क्योंकि 4 अप्रैल 1889 को ही माखन लाल चतुर्वेदी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बाबई में हुआ था। और बाबई ये किस जिले में आता था? ये होशंगाबाद में आता था, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम। इसका नाम कब नर्मदापुरम हुआ है? 8 फरवरी को हुआ है, नर्मदा महोत्सव में हुआ है। ठीक है, और यदि हम देखेंगे बाबई का नाम कब बदला गया है? 4 अप्रैल को बदला गया है। क्या कर दिया गया है? माखन नगर कर दिया गया है। ठीक है, भावरा जो कि कहाँ आता है? अलीराजपुर में आता है, और इसका नाम क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद नगर इसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले का एक धार्मिक स्थल था शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी, इसका नाम क्या कर दिया गया है? कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। कुंडलेश्वर धाम इसका नाम, जिले का नाम नहीं है, शिवपुरी जिले का नाम नहीं बदला गया है, ये टीकमगढ़ का एक धार्मिक स्थल था। ठीक है, हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो देखो, ऊर्जा साक्षरता अभियान, इसे शॉर्ट में ऊषा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे? ऊषा कह रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 नवंबर को हुई थी, 25 नवंबर 2021 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? शाजापुर से हुई थी। शाजापुर का इसके क्रियान्वयन में पहला स्थान भी है। शाजापुर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी भी ले रहे हैं। और ये जो ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह डंग, जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देश का दूसरा बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भोपाल में लगाया जाएगा। पहला कहाँ है? पहला इंदौर में है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है देश का। तो बायो CNG प्लांट ये पहला कहाँ है? इंदौर। दूसरा कहाँ लगने जा रहा है? भोपाल में। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है? ये की जा रही है कहाँ पर? तो ये की जा रही है विक्रम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। कहाँ हुई? उज्जैन में हुई। ठीक है, उज्जैन में हुई। और इस विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद्र पीठ भी है, ठीक है, प्रेमचंद पीठ भी है। इसी विक्रम विश्वविद्यालय में मालवा शोध पीठ भी है, मालवा शोध पीठ भी है। ठीक है, मालवा शोध पीठ भी है। और अब इसमें आपके भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये कटनी में किया गया है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब बनाया जा रहा है? तो बैगा कल्चरल हब ये कान्हा केसली में बनाया जा रहा है। कान्हा केसली मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। 1933 में सेंचुरी के रूप में स्थापना हुई थी। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। मंडला बालाघाट दोनों में आता है। ठीक है, सरही, मुक्की और आपका कान्हा, ठीक है, ये इसके प्रमुख क्या हैं? गेट भी हैं। और 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 19 यदि हम देखें 74 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। ठीक है, इसमें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। एकमात्र नेशनल पार्क जिसमें हवाई पट्टी भी है। ठीक है, और बामनी दरार है जो कि सनसेट पॉइंट है ना। श्रवण ताल है, लपसी नामक शिकारी का स्मारक है, बैगा मंगलू के नाम पे सड़क है, राजा रानी 2 टूटे हैं जो कि साल वृक्ष के 2 टूटे हैं।
कुल्लू नामक वृक्ष जिसे घोस्ट ट्री कहते हैं वो भी यहाँ पर मिलता है। बैंड्री प्रजाति का बारहसिंगा जिसका संरक्षण कान्हा में ही किया जाता है। विश्व का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना लोगो जारी किया है, भूरसिंगदा बारहसिंगा। जरा मुझे बताओ ये लोगो किसने डिजाइन किया था, जरा कमेंट करके बताना आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है, बताइए। इंदौर, जबलपुर, कटनी या धार, कहाँ की जा रही है। तो इसकी स्थापना प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल प्लांट ये धार में लगाया जा रहा है। चारा संयंत्र भी कहाँ है, चारा संयंत्र ये भी कहाँ पर है, धार में तो है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस राजनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया है, शिवराज सिंह चौहान जी को दिया है ना। नेक्स्ट देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बिजली वितरण कंपनी को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी या मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी, बताइए क्या है। रोहन चक्रवर्ती, वेरी गुड पुणे के हैं रोहन चक्रवर्ती, इन्हें दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। तो इसमें है पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी, जो कि कहाँ आती है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ये इंदौर में आती है। ठीक है, इंदौर में आती है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किन शहरों में मध्य प्रदेश के किन शहरों के मध्य पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गईं। तो ये इंदौर और भोपाल के बीच चलाई गई, इंदौर और भोपाल के बीच। मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाएगा, ये छिंदवाड़ा का है। और हमने देखा था सिवनी जिले का क्या है, सीताफल है। सिवनी जिले का सीताफल है जिसे जम्बो सीताफल कह रहे हैं, जम्बो सीताफल। तो जम्बो सीताफल का ब्रांडिंग किस जिले के लिए की जाएगी, सिवनी। और छिंदवाड़ा जिले का क्या है, ऑरेंज है, क्या नाम है, सतपुड़ा ऑरेंज। देश का पहला टॉकीज म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। टॉकीज म्यूजियम देश का पहला इंदौर में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा। तो ये खोला जा रहा है भोपाल में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। कन्या विवाह योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है, ये 21 अप्रैल को किया गया था। 21 अप्रैल IMP है, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 नसरुल्लागंज से। नसरुल्लागंज कहाँ आता है, सीहोर में। तो जिला भी दे सकते हैं या पर्टिकुलर नसरुल्लागंज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। सिलिमनाबाद कहाँ है भाई, सिलिमनाबाद ये कटनी में है। ठीक है, कटनी में है। किस लिए फेमस है, कर्नल सिलीमैन। विलियम बेंटिक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कर्नल सिलीमैन ने यहाँ पर क्या किया था, ठगी प्रथा जो थी उसका अंत किया था। ठगी प्रथा का अंत किया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बनता रहता है, इसे भी आप क्या रखें, ध्यान में लिख के चलें। नेक्स्ट देखें। एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हुए 18,200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्लाइंबर अवनीश, भाई मेरा ही नाम है अवनीश, ठीक है, का संबंध किस जिले से। लेकिन मैं नहीं गया भाई। यहीं पर तो मतलब तल पे तो इतना बीमार रहते हैं, ऊंचाई पे पहुंचेंगे पता नहीं क्या होगा, है ना। तल पे तो स्वास्थ्य संभल नहीं रहा, मतलब समझ ही नहीं आता कि चीज़ें हो क्या रही हैं, कि हो क्या रहा है साथ में, मतलब क्या चीज़ें साथ में चल रही हैं। अच्छा फील होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और अचानक से फिर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंदौर में आना पड़ेगा भाई। इंदौर के मालवा की जलवायु को तो फाहियान ने भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। और चूँकि संस्कारधानी से मैं हूँ, ठीक है, संस्कारधानी में प्रयागराज के मतलब इलाहाबाद का जो एटमॉस्फेयर है जबलपुर से बहुत अलग है। ठीक है, और शायद यही कारण है कि बॉडी कह रही कि ना बाबा हमसे ना होगा। ठीक है, हम लगे हुए हैं, लेकिन अब आप लोग की जिम्मेदारी कि जल्दी से जल्दी इंदौर बुलाओ भाई। ठीक है, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, तो फिर मैं सर को बोलूं कि सर जल्दी से जल्दी चलिए इंदौर। ठीक है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है इंदौर पहुँचें, तो मैं भी इंदौर पहुँचूँ जल्दी से जल्दी, है ना। चलिए, तो क्लाइंबर अवनीश का संबंध कहाँ से है, इंदौर से है। मतलब मैं बात कर रहा था इंदौर की क्योंकि आंसर इंदौर था, है ना।
चलो ठीक है, नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला शहरी 4 लेन अंडरपास तैयार किया गया है? ये हबीबगंज में, भोपाल हबीबगंज में तैयार किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बीमारी के नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश को? तो मलेरिया की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है? सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है। आ से अक्षर अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो ये झाबुआ में संचालित किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थल को सैटेलाइट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अनूपपुर के अमरकंटक को, अनूपपुर के अमरकंटक को, ठीक है। 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है। 13 मई को मध्य प्रदेश, 13 मई 2022 क्या हुआ है? देश का पहला राज्य, देश का, इंपॉर्टेंट है ये, देश का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इस प्रश्न को, छपने वाला है प्रभु ये एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, जिसने स्टार्टअप, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, स्टार्टअप पॉलिसी क्या की है? लॉन्च की है। और ये वर्चुअली इंदौर में कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे PM नरेंद्र मोदी, और उन्होंने क्या किया था? इसे लॉन्च किया था। आंसर ए होगा। और मध्य प्रदेश की देश का पहला राज्य बन गया जिसने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। साथ ही साथ स्टार्टअप सिटी किसे बनाने की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने? इंदौर बनेगा स्टार्टअप सिटी। अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहाँ हैं? तो इंदौर में ही है, ठीक है, इज राइट आंसर। 13 मई, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। मध्य प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब किस जिले में स्थापित होगी? ठीक है, तो ध्यान रखना, आलू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ है? आलू टिश्यू कल्चर लैब, देखो केवल कल्चर लैब पूछेंगे तो आंसर बैतूल करना है। केवल कल्चर लैब पूछेंगे, कल्चर लैब, तो ये आपकी कहां पर है? बैतूल में। लेकिन आलू टिश्यू कल्चर लैब, आलू टिश्यू कल्चर लैब, ये कहां है? ग्वालियर। ग्वालियर में ही एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब किस जिले में है? तो ग्वालियर में है। आपसे पूछेंगे इंदौर, तो इंदौर में आलू का उत्पादन होता है, और इंदौर में शुगर फ्री आलू का उत्पादन होता है, जिसकी ब्रांडिंग की जा रही है, जिसे फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट देखें, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस पर लोगो डिजाइन कंपटीशन में किसने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये है महेश श्रीवास्तव। पिंगला वेंकैया जी को आप जानते हो, इन्होंने क्या किया हुआ है? पिंगला वेंकैया जी ने हमारे जो तिरंगा है उसका डिजाइन दिया हुआ है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, 100% ये प्रश्न भी एग्जाम में छपेगा। डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली गौरांशी का संबंध किस खेल से है? तो गौरांशी का संबंध प्रभु बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। और गौरांशी जो है ये भोपाल की है। कहाँ की है? भोपाल। गौरांशी कहाँ की है भाई? भोपाल की है। बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चिंकी यादव, ये तो पहले भी आ चुका भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहली बार शामिल किए गए 5 पारंपरिक खेल, 5 पारंपरिक खेल, 4 आपके सामने हैं। 5वां कौन सा है? योग, ठीक है। गतका कहाँ का है? पंजाब। थांगता कहाँ का है? मणिपुर। और कलारी पट्टू कहाँ का है? केरल, ठीक है। मलखम ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश। यही प्रश्न पूछा है किसकी? मध्य प्रदेश से पारंपरिक खेलों में से किस खेल का संबंध मध्य प्रदेश से? मलखम का संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया। मलखम एकेडमी उज्जैन में है, ये ध्यान में लेके चलना है। मलखम के क्षेत्र में प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। 2020 का वैष्णवी कहार को दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में NIA की ब्रांच खोली जाएगी? और NIA की ब्रांच कहाँ खुलेगी? भोपाल में ही खुलेगी, ठीक है। NIA की ब्रांच कहाँ खोली जाएगी भाई? तो भोपाल में ही खोली जाएगी ना, है ना, कहीं और तो खोली नहीं जाएगी। बताओ,
कहाँ खोलोगे? भोपाल में ही खोलोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है भाई? इसका आंसर हो रहा है भोपाल इज राइट आंसर। नहीं देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022, टोमेटो कॉन्क्लेव, टमाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है, ठीक है। मिर्च महोत्सव कहाँ किया गया था? मिर्च महोत्सव ये खरगोन। कॉर्न महोत्सव, ठीक है। मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा। इंदौर में सोया कॉन्क्लेव, सोया कॉन्क्लेव ये कहाँ हुआ है हाल ही में? तो इंदौर में हुआ। सोया कॉन्क्लेव पूछेंगे इंदौर, टमाटो पूछेंगे तो टमाटो पूछेंगे भोपाल, खरगोन में मिर्च महोत्सव, छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय का शुभारंभ कब किया है? मिशन नगरोदय का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है 17 मई 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब बनाई जाएगी? साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब ये कहाँ बनने जा रही है मध्य प्रदेश में, बताइए भाई। तो ये बनने जा रही है भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला पुलिस म्यूजियम बैतूल के रानीपुरा में इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। पहला पुलिस म्यूजियम है ना। यदि हम देखेंगे तो रानी दुर्गावती संग्रहालय ये कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। इसको ध्यान में लेके चलो। शहीद पार्क कहाँ पर है? मुरैना में। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 से 2021 का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुशील दोषी। कौन है भाई? सुशील दोषी। सुशील दोषी की बात करेंगे तो सुशील दोषी कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। सुशील दोषी कहाँ से? इंदौर से हैं। ये पहले हिंदी कमेंट्रेटर हैं, ठीक है। पहले हिंदी के कमेंट्रेटर हैं। चंद्रा नायडू पहली महिला कमेंट्रेटर हैं, ठीक है। कौन है? चंद्रा नायडू। सुविधा गायकवाड़ सबसे युवा अंपायर होने का, सबसे युवा महिला अंपायर कौन बनी है? तो सुविधा गायकवाड़ बनी है। चंद्रा नायडू जी का निधन हो चुका है। ये सीके नायडू जो कि भारत के पहले क्या थे? क्रिकेट टीम के कप्तान थे। सीके नायडू उनकी पुत्री थी। मुश्ताक अली, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी इंदौर से है। और ये विदेशी धरती पर, ठीक है, विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनके नाम पे मुश्ताक अली T20 फॉर्मेट का घरेलू टूर्नामेंट भी कराती है BCCI। तो मुश्ताक अली का संबंध क्रिकेट से है, इंदौर से है। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। सुविधा गायकवाड़ सबसे युवा महिला अंपायर जिनका संबंध इंदौर और झाबुआ से है, झाबुआ में अभी कार्यरत हैं। चंद्रा नायडू पहली महिला कमेंट्रेटर थी, देश की पहली महिला कमेंट्रेटर थी। सुशील दोषी देश के पहले हिंदी कमेंट्रेटर थे। इनके नाम पर होलकर क्रिकेट स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम भी है। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक ये कहाँ पर ओपन किया गया? तो ये जबलपुर में ओपन किया गया। तो साथियों ये था आज का सेशन। बीच में ही थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया है। तो यदि आप थोड़ा एनर्जी डाउन लगी हो तो प्लीज़ उसे माइंड नहीं करना, आप कंटेंट पर ध्यान देना। रिवीजन कराना था, रिवीजन इसी तरीके से होगा, ठीक है, कि आप एक बार जो, क्योंकि इन सबको हमने डिटेल में किया, वापस से डिटेल में करूँगा तो आप समझिए उतना ही समय लगेगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको क्या करना है, एक बार उसको क्या करना है, आपने पढ़ रखा है, उसका आंसर देख लेना है, ठीक है। कि इस प्रश्न का आंसर, जैसे इसमें मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में है। खिलौना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? बुधनी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर कहाँ? इंदौर में है, ठीक है। सुपारी के खिलौने रीवा में है। तो वो आपको इस तरीके से क्या होते हैं चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपको MP उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सेशन कैसा लगा बाद में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। सेशन को शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए जिला दर्शन भी लेके आने वाले हैं। मे बी जिला दर्शन कल से ही स्टार्ट हो जाए,
देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है कि कल से आपके लिए जिला दर्शन भी स्टार्ट कर दें। इसी क्लास में करेंगे। पहले हम करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे 7 तक, 6 to 7 करंट अफेयर चलेगा, या 6 to 6:45 तक हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर वगैरह लड्डू प्रश्न और चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद अभी रामबाण जो हम करते थे डेली करंट अफेयर की क्लास में ना, रामबाण को रोक के हम जिला दर्शन कुछ बचे हुए हैं जो जिले, उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल से, किसकी, जिला दर्शन की। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।